हमारा टॉपिक है आज का क्या, द लैक ओपेरॉन, और इसका मतलब समझो। बेटा ये जो लैक वर्ड दिख रहा है ना, इस लैक वर्ड का मतलब है लैक्टोज। क्या मतलब है? लैक्टोज। और ओपेरॉन का मतलब क्या होता है बेटे? ऑपरेट करना। ठीक है ना? क्या करना? ऑपरेट करना। किसको ऑपरेट करना? लैक्टोज को ऑपरेट करना। किसको ऑपरेट कर रहा है? लैक्टोज को ऑपरेट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम जरूरत क्या है लैक्टोज को ऑपरेट करने है, या फिर आप बताना क्या चाह रहे हो? मेरे बताने का मतलब ये है बेटा कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, जैसे लैक ओपेरॉन आपको सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है ना कि मान लो वो इन्वायरमेंट से उन्होंने लैक्टोज खाया, ठीक है ना, कुछ खाना खा रहे हैं, तो बेटा खाना खाने के लिए उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। और आप जानते हो डाइजेस्ट करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, राइट? वो एंजाइम का जो प्रोडक्शन हो रहा है आपके बॉडी में, वो भी बिना जीन के हेल्प से पॉसिबल नहीं। यानी कि एमआरएनए भी उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए का, और उसका एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए से उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तब जाके उसका एंजाइम बन रहा है। यानी कि अगर उसका भी ट्रांसलेशन ना हो तो बॉडी में उसके लिए भी एंजाइम ना बने। ठीक, तो बेटा अगर मान लो वो लैक्टोज इनटेक कर रहा है, तब क्या होगा? उनके बॉडी में एंजाइम बनेगी। बट अगर मान लो मैं बैक्टीरिया हूं और मैं खा ही नहीं रही, मैंने लैक्टोज लिया ही नहीं है, तो जब लैक्टोज लिया ही नहीं है तो क्या उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है? और जब डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, तो फिर क्या उसके लिए एंजाइम बनाने की जरूरत है? नहीं पड़नी चाहिए ना। तो उस चीज को ऑपरेट कर रहा है बेटा कौन? लैक ओपेरॉन। कौन ऑपरेट कर रहा है? लैक ओपेरॉन। अब हम लोग ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है? हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि आपके पास क्या है? एक डीएनए। ठीक, क्या है? डीएनए। हम किसका बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैक ओपेरॉन है वो हमेशा कहाँ होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में ही हो सकता है, यूकैरियोटिक में नहीं। तो कभी कभी ना आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देगा, द लैक ओपेरॉन वर्क्स इन, तो वहां पे ना आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। आपको उन 4 ऑप्शन में चुनना है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा यूकैरियोटिक। 3 यूकैरियोट दिया हुआ रहेगा नाम और 1 प्रोकैरियोट दिया रहेगा, आपको प्रोकैरियोट को चुनना है। समझ में आया? हार्ड क्वेश्चन आया ना, तो आपका वो जितने भी आपने नाम पढ़े हैं ना, एनिमल में, प्लांट में, सबके, फंगी के प्लांट, वो जोड़ के नाम दे देगा 4। तो आपको यूकैरियोट ना लगा के क्या लगाना है? प्रोकैरियोट। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब समझो हम बात कर रहे हैं लैक ओपेरॉन का। होता क्या है? हम ओपेरॉन बोलते किसको है, क्या होता है, क्या काम करता है, पहले शॉर्ट में आएंगे। सबसे पहले बेटा एक बात समझो कि आपका जो डीएनए है, आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि एक रेगुलेटर प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? स्ट्रक्चरल जीन को। मान लो कि ये आपका क्या है? रेगुलेटर प्रोटीन है, और यहां पे मान लेते हैं कि आपका क्या है? कुछ जीन है, ठीक है ना? यहां पे बेटा प्रमोटर रीजन था, और यहां पे क्या था बेटे? और बीच में क्या था? मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स है बेटा, वहां पे आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यानी कि बेटा स्ट्रक्चरल जीन जो हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। यूकैरियोट्स में हमेशा कौन सा कंडीशन रहता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। बट अगर मान लो एक ही बार में एक से ज्यादा जीन का या एमआरएनए का प्रोडक्शन हो रहा है, एंजाइम्स के प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो यानी एक से ज्यादा अगर स्ट्रक्चरल जीन है तो हम उसको क्या कंडीशन बोल देते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होता है, राइट? अब समझो हो क्या रहा है। ठीक, एक तो है बेटा ये रेगुलेटर प्रोटीन। व्हाट इज दिस रेगुलेटर प्रोटीन? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, राइट? रेगुलेटर प्रोटीन क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? स्ट्रक्चरल जीन को। ये बताएगा कि ये काम करना है कि नहीं करना है, उसके लिए एंजाइम बनाना है कि नहीं बनाना है, राइट? यानी ये इसका काम क्या है बेटा? रेगुलेशन का काम है। कैसे करता है ये रेगुलेशन का काम? तो समझो इसके लिए भी ये क्या करता है बेटा? इसके लिए भी ना एमआरएनए बनती है। क्या बनती है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन इन्फॉर्म किसको करता है? प्रमोटर को, कि भैया तुमको ये काम चालू करना है कि नहीं चालू करना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मान लो इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ काम है जिसके लिए, या मान लो कि मैंने लैक्टोज लिया, मैं बैक्टीरिया हूं, और इन्वायरमेंट से मेरे को मिला है लैक्टोज, ठीक है ना? या फिर मान लो नहीं है मेरे पास लैक्टोज, कोई भी काम करना है
तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा इनको कि वो काम करना है कि नहीं करना है। समझ में आया? तो ये क्या करेंगे बेटा, ये रेगुलेटर प्रोटीन निकालते हैं। व्हाट इज दिस रेगुलेटर प्रोटीन? ये भी डीएनए सीक्वेंस है। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन। ये जो प्रोटीन बन रही है ना, ये प्रोटीन रेगुलेटर प्रोटीन है। ये प्रोटीन किसको इन्फॉर्म करेगा, प्रमोटर रीजन को, कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब समझो ये प्रमोटर काम कैसे करता है। याद करो जो मैंने आपको प्रोसेस सिखाया था, आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर, याद है? तो बेटे अगर मान लो कि रेगुलेटर प्रोटीन ने इन्फॉर्म किया कि काम करना है, तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ के प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा, राइट? बट अगर मान लो इंफॉर्मेशन आया नहीं करना है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, यहां पे इन्फॉर्म करेगा कि ये काम नहीं करो, उस प्रोसेस को रोक दो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो बताते कैसे कि काम करना है कि नहीं करना है। ठीक, ये जो बात, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तुमको ढंग से बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वो बताता है, अब कैसे आपको पता चलेगा कि रेगुलेटर प्रोटीन को देख के कि काम होगा कि नहीं होगा, काम करना है कि नहीं करना है, राइट? अब समझो ये क्लियर है, रेगुलेटर प्रोटीन क्लियर है आपको, प्रमोटर को एक्टिवेट कर रहा है, क्लियर है। अब बेटा एक और बात समझो, प्रमोटर के पास में बेटा एक और रीजन होता है, ठीक है, ये वाला रीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन या ऑपरेटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। आप क्यों साइड में लिख रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है कि ये दोनों चीज जो होते हैं ना वो एक दूसरे पे ओवरलैप किए हुए रहते हैं, यानी प्रमोटर का रीजन और जो ऑपरेटर का रीजन है वो एक दूसरे से क्या हुआ रहता है बेटा, ओवरलैप किया हुआ रहता है। तो इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट आपके जो एनसीईआरटी में पिक्चर दिया गया है उसमें प्रमोटर के जस्ट पास में क्या बना दिया गया है, एक ऑपरेटर बना दिया गया। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये होता है, ठीक है मैम समझ गए, आपका मतलब कहने का है कि एक डीएनए है, डीएनए में डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना है और उसका ट्रांसलेशन करना है, यानी कि उसका ट्रेट हमें कैरेक्टर पता लगवाना है, जीन एक्सप्रेशन। ठीक, तो आप बोलना चाह रहे हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा या नहीं करेगा, इसको एक प्रोटीन रेगुलेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर प्रोटीन। कैसे रेगुलेट करता है, तो उस डीएनए सीक्वेंस से क्या बनेगा, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन। ये प्रोटीन जाके प्रमोटर रीजन को बताएगा कि बनाना है, यानी एंजाइम बनाने हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है कि नहीं करना। ठीक, अब इससे दो क्वेश्चन उठते हैं, कैसे करेगा ये मैं अभी पढ़ाऊंगी, और क्यों करता है ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया था नीड पे डिपेंड करता है, डेवलपमेंटल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, इन्वायरमेंटल नीड पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट से आपको क्या मिला है उस पे डिपेंड करेगा कि इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है कि नहीं करना है। यानी रेगुलेटर प्रोटीन के पास इंफॉर्मेशन आ जाता है कि वो चीज, मान लो लैक्टोज मेरे अंदर आई, ठीक, तो अब रेगुलेटर प्रोटीन को ये पता है कि ना लैक्टोज आ चुका है, उस हिसाब से ये किसको इन्फॉर्म करेगा, प्रमोटर को इन्फॉर्म करेगा कि बनाना है कि नहीं बनाना है। समझ में आया? यानी बेटा तीन नीड आपके एनसीईआरटी में जीन एक्सप्रेशन में तीन नीड लिखा गया है। कौन कौन सा, डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल नीड। इन तीन नीड पे डिपेंड करता है कि काम होगा या नहीं होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? अब बेटा हमारा टॉपिक ये उठता है कैसे हो रहा है ये काम होता कैसे, ठीक है ना। अब मान लो बेटे, जैसे मैं बार बार लैक्टोज बोल रही हूं, तो मान लो कि ना मैं एक बैक्टीरिया हूं, ठीक है, और मेरे अंदर लैक्टोज गए। मान लो आपने मुझे एक मीडियम में रखा है, ठीक है, और मेरा ये एक सेल है। मैं कौन हूं बेटा, ई कोलाई हूं। मैंने आपको कहा था कि आप फेवरेट बैक्टीरिया अपना बना लीजिए, किसको, ई कोलाई को, ठीक। और इसको एक मीडियम में रखा गया है बेटे, और इस मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो मैम आप बार बार लैक्टोज बोल रहे हो, ऐसा होता है कि मतलब इनको ज्यादा लैक्टोज पसंद है या लैक्टोज खाते हैं? नहीं बेटा, ये ग्लूकोज इनटेक करते हैं, पर अभी तक ग्लूकोज का मैकेनिज्म ढंग से पता नहीं है, पहला चीज। और दूसरा चीज कि जो आपका इसका मैकेनिज्म पता चल चुका है कि कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या बनाता है, इसलिए बताया गया है। और दूसरा आपके एनसीईआरटी में लैक ओपेरॉन को ही डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए हम लैक्टोज के बारे में पढ़ रहे हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लैक्टोज ही लेगा। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा ना तो पहले वो ग्लूकोज खाएगा, ई कोलाई। पहले वो क्या लेना चाहेगा, ग्लूकोज, उसके बाद वो लैक्टोज लेना चाहेगा। समझ में आया? कोई डाउट है यहां तक कि हम लैक ओपेरॉन ही क्यों बन रहे हैं? ठीक है,
अब बेटा समझो इसमें क्या आता है, इसके ना वॉल्स होते हैं, ठीक है। इस वॉल्स में बेटे क्या होते हैं, चैनल्स होते, क्या होते हैं, चैनल्स होते, ठीक। कौन, तो ये क्या करेगा, चैनल्स लैक्टोज को अंदर घुसाएगा। किसको घुसा दिया बेटा अंदर, लैक्टोज को अंदर डाल दिया, ठीक। क्या इसमें कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, होता है बेटा। कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परमिएज। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, परमिएज। कहां से आएगा, क्या करेगा, मैं बता रही हूं। परमिएज बेटा क्या करेगा, इसको लैक्टोज को अंदर ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसाएगा। अब लैक्टोज अंदर गया तो आप जानते हो इसके पास क्या है बेटे, जीन है। लैक्टोज का प्रेजेंस महसूस किया जाएगा कि लैक्टोज आया है और क्या बनाया जाएगा, एंजाइम बनाना जाना चालू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन उठता है कैसे मैम। अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग, मेन टॉपिक पे। आप समझ गए ना कैसे घुस रहा है। इन्वायरमेंट में आपने मेरे को एक लैक्टोज वाले मीडियम में रख दिया, मैं बैक्टीरिया हूँ, इकोलाई हूँ, आपने मेरे को एक मीडियम में रख दिया जहाँ पे क्या है, बहुत सारा लैक्टोज है भर भर के। तो जो खाना रहेगा मैं वो लूंगी ना बेटे, तो मेरे अंदर लैक्टोज जाने लगेगा। कौन से एंजाइम की वजह से जाएगा, परमिएज। चैनल ट्रांसफर करने में कौन मदद कर रहा है, परमिएज। परमिएज क्या करेगा, मेरे अंदर बहुत सारे लैक्टोज को घुसाएगा। मेरे अंदर लैक्टोज चला गया, अब क्या किया जाएगा बेटा, लैक्टोज का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब समझो कि कौन से एंजाइम बनते हैं, क्या होता है और कैसे होता है। ढंग से सुनना, मैं एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हूं डीएनए का, ठीक है। ये एक सेक्शन बना दिया, ये एक सेक्शन बना दिया, समझो। यहां पे एक जीन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई, इनहिबिटर, जो रोकता है। और जो रोकता है रेगुलेटर प्रोटीन, उसका नाम मैंने जीन एक्सप्रेशन में क्या समझाया था, एक्टिवेटर की रिप्रेसर। कोई दिक्कत है, यहां से बेटा क्या निकलेगा, लैक आई, ठीक है ना। लैक आई इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब काम को रोकने वाला, यानी अभी क्या कहलाएगा, रिप्रेसर। हमेशा मैम लैक आई ही रहेगा, अगर काम चालू करवाना है तो लैक आई ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहां पे बेटे एक सेक्शन आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर, ठीक है। यहां पे मैं ऑपेरॉन का सेक्शन बना दे रही हूं, कोई दिक्कत है। और यहां पे मैं क्या बना दे रही हूं, टर्मिनेटर, कोई दिक्कत है नहीं। अब समझो कि यहां पे 3 सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2 और स्ट्रक्चरल जीन 3, ठीक है ना। तो मैम इस जीन का कुछ नाम होगा क्या, बिल्कुल है बेटा, इसका नाम है लैक जेड। क्या है, लैक जेड या लैक जी, जेड नहीं बोला जाता, लैक जी बोलता है, ठीक है ना। ये क्या है, लैक वाई। और ये क्या है बेटा, लैक ए। नाम है, जीन्स के नाम है, क्या है, लैक जी, लैक वाई, लैक ए। समझो लैक जी एक जीन है बेटा, ठीक है ना, जो कि ट्रांसक्रिप्शन करके ये तीनों के तीनों क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे, राइट, ठीक है। और इससे क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन बनेगी। व्हाट इज दैट प्रोटीन, एंजाइम बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, एंजाइम। समझ में आया, डीएनए का सीक्वेंस था, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फॉर्म, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना और एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बनी। प्रोटीन के फॉर्म में क्या बनता है, एंजाइम बनता है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन से एंजाइम बनते हैं, ठीक है ना। अगर मैं लैक जेड का बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं लैक जेड का बात करूं, बस ऐसे याद करो बेटा, लैक वाई, लैक ए, ठीक। जीपीटी, आजकल वो एक ऑनलाइन एक है ना, चैट जीपीटी, बस जीपीटी याद कर लो, ठीक है ना। जी से बेटा कौन सा एंजाइम बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या करेगा बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किसको तोड़ता है, किसमें तोड़ता है लैक्टोज को, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उस दिन भी बताया था, ठीक, ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देगा। ये क्या है बेटा, पी। पी का नाम क्या है, आता है बेटा, परमिएज। अभी बताया ना मैंने, क्या काम कर रहा है, लैक्टोज को अंदर में घुसाने का काम कर रहा है, चैनल प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, चैनल प्रोटीन की तरह। और इसका बेटा नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन
एसिटाइलेज, एनसीईआरटी ने इसका फंक्शन नहीं दिया है, बट नाम से समझ जाओ कि एसिटाइल का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, बट इसका एग्जैक्ट फंक्शन पता नहीं और एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब भी नहीं है इसका फंक्शन। तो आपको बेसिकली किसका फंक्शन याद करना है, इन दो का फंक्शन याद करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी बेटे मैंने क्या बताया, एक जो रेगुलेट कर रहा है उसके ऊपर जीन है लैक आई, और आई का मतलब होता है इनिबिटर, फिर प्रमोटर रीजन, वहीं पे ओपेरॉन या ऑपरेटर रीजन है, टर्मिनेटर रोकने वाला रीजन, और बीच में क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। एक स्ट्रक्चरल जीन का नाम क्या है, लैक जी, दूसरे का है लैक वाई, और तीसरे क्या है, लैक ए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसक्रिप्शन में हमेशा क्या बनता है, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। तो यहाँ पे क्या बने बेटे, एमआरएनए बना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और एमआरएनए क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। कौन सी एंजाइम बनती है, तो लैक जी से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तोड़ेगा। लैक वाई से बनेगा परमिएज, जो कि लैक्टोज को अंदर घुसाएगा, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर घुसाएगा। और लैक ए जो है बेटा उसका नाम क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आते हैं टॉपिक पे। तब से मैं यही बोल रही हूँ, टॉपिक पे आते सारा टॉपिक ही, ठीक, क्वेश्चंस हर जगह से बन सकता है। पहला बेटा इसमें दो कंडीशन होते, ठीक है ना। हम पहले कंडीशन का बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज इज एब्सेंट इन एनवायरमेंट, मान लो कि उस मीडियम में, एनवायरमेंट या मीडियम लिख लो, ठीक है, मान लो उस मीडियम में लैक्टोज नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर मान लो लैक्टोज नहीं है मीडियम में, तो क्या होगा, समझो। जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन था ना बेटे, ठीक है ना, वो जो रेगुलेटर जीन था, क्या था, रेगुलेटर जीन था, वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा बेटा, एक प्रोटीन बनाएगा जिसको आप क्या बोलोगे, रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलोगे, रिप्रेसर प्रोटीन या फिर रेगुलेटिंग प्रोटीन, ठीक। ये रेगुलेटिंग प्रोटीन जो होता है बेटा, जाके जुड़ जाता है, ज्वाइन कर जाता है या अटैच कर जाता है, किससे, ऑपरेटर से या ऑपेरॉन से। क्या बताया मैंने, समझो। ये जो लैकाई था ना, जब इसके पास लैक्टोज नहीं थे बेटा, ध्यान से सुनो, जब लैक्टोज नहीं था, हम इसको आई क्यों बोल रहे हैं, हम इसको इनिबिटर क्यों बोल रहे हैं। यहाँ से क्या बना था, एक एमआरएनए बना था और उससे प्रोटीन बना था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है ना। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके कहाँ जुड़ जाता है बेटा, ऑपरेटर के पास। किसके पास जुड़ जाता है, ऑपरेटर के पास। जैसे ही ये जुड़ गया, अब ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन है बेटा, यानी कि रिप्रेसर क्या करेगा, काम करने को बोलेगा कि रोकने को बोलेगा, रोकने को बोलेगा। यहीं पे क्वेश्चन में फंसाया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कंडीशन ढंग से समझना। तो यहाँ पे बेटा वो क्या करेगा, रोकने का कोशिश करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर्स के साथ वो बाइंड कर गया है। अब जब तक प्रमोटर बोलेगा नहीं कि भैया तुम स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करो, तब तक क्या ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है, ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं और प्रोसेस रुक जाएगा। यानी कि कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और कोई एंजाइम्स नहीं बनेंगे। क्लियर है? क्या बताया मैंने, अगर नहीं है तो जो प्रोटीन ये रिलीज करेगा, और वो हमेशा कौन सा प्रोटीन रिलीज करता है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके किससे जुड़ जाता है, ओपेरॉन के साथ, और ओपेरॉन क्या करता है बेटा, आगे तीन को ट्रांसक्रिप्शन करने नहीं देता है। तो मैम ओपेरॉन का इतना बड़ा रोल, बेटा उस दिन जब याद करो जीन एक्सप्रेशन मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था ओपेरॉन जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करे, हम उसी को क्या बोलेंगे, पढ़ाया था कि नहीं, जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करेगा, हम उसी को क्या बोलेंगे, ओपेरॉन। तो ये क्या किया, यहाँ पे जुड़ गया। अब जब इसको रोक दिया गया है, यहाँ पे कोई जुड़ गया, तो क्या ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस रुक गया, कोई एंजाइम्स नहीं बनेगा, यानी लैक्टोज का डाइजेशन पॉसिबल नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, टॉपिक क्लियर है। तो यानी कि बेटा कंडीशन 1 में मैं लिख सकती हूँ ज्वाइन टू ओपेरॉन, और उसकी वजह से कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होंगे, किसके, स्ट्रक्चरल जीन के, ठीक है। यानी कि नो एंजाइम्स, नो एंजाइम्स फॉर्म। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब मान लेते बेटा दूसरा कंडीशन आते हैं, क्या लैक्टोज आ गया, तब पॉसिबल है ना,
लैक्टोज आया है तभी तो काम कर रहा है। तो दूसरा क्या है बेटा, कंडीशन 2, अगर मान लो कि लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तब क्या होगा? अगर मान लो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो क्या होगा? वही चीज होगा। यहां पे क्या हुआ था बेटे, रिप्रेसर प्रोटीन बना था ना। अब लैक आई है, उसका तो नेचर ही है रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का, वो रिप्रेसर प्रोटीन ही बनाएगा। तो फिर मैम, तो फिर कैसे बन जाता है बेटे? सेल के अंदर से लैक्टोज आ गया, समझो मैं समझा रही हूं। ये सेल है बेटा, इसके अंदर से लैक्टोज अंदर घुस गया। मैम एक बात समझाइए, आपने बोला, आप बोल रहे हो सेल के अंदर लैक्टोज घुसा, तो उस हिसाब से तो ठीक है, उसको लैक्टोज मिल गया, उसको सेंस मिला, तो वो काम करेगा आगे, ठीक है, आप जैसे भी करेगा बताओगे। बट जब तक आप परमीएज ही नहीं बनाओगे, लैक्टोज घुसेगा कैसे? आपने तो अभी तक ट्रांसक्रिप्शन करवाया ही नहीं है, तो परमीएज बना ही नहीं है मतलब। और जब परमीएज बना नहीं है तो फिर लैक्टोज कैसे घुस जाएगा, है कि नहीं बेटा? एनसीईआरटी लिखता है कि हर वक्त हमेशा किसी ना किसी टाइप का जीन एक्सप्रेशन हो रहता ही है। जो ई कोलाई है ना, हमेशा कुछ टाइप ऑफ कुछ जीन एक्सप्रेशन जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, आर ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट होते हैं, जिसके चक्कर में कुछ अमाउंट में लैक्टोज अंदर घुस जाता है, ठीक है ना? क्या मैंने बोला? कुछ अमाउंट में लैक्टोज अंदर घुस जाता है। फिर से वही चीज मैं ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। अब जब लैक्टोज घुस जाएगा ना बेटे, तो ये कौन सा रीजन था? लैक आई का रीजन था, ठीक। मैंने क्या बताया? एमआरएनए बनाएगा, और फिर क्या बनाएगा बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। यहां तक काम होगी। बट जो लैक्टोज घुसा है ना, ये लैक्टोज जाके बेटा अटैच हो जाएगा इससे। कौन अटैच हो गया? लैक्टोज अटैच हो गया इसके साथ। लैक्टोज क्या हो गया बेटे? अटैच हो गया। अब ये इसको रोक लेता और ये जाने ही नहीं देता यहां पे। कहां पे? कहां पे? प्रमोटर रीजन में, ठीक है। ये क्या करता है? इसको प्रमोटर रीजन से बाइंड ही नहीं करने देता है, कोई बाइंडिंग नहीं होती, ठीक, कोई बाइंडिंग नहीं होगी। तो एक बात समझो, जब बाइंडिंग नहीं होगी यानी कि अब कोई रोकने वाला नहीं है आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जो था वो यहां पे आके जुड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज पर सिग्मा फैक्टर यहां पे आके जुड़ेगा और प्रोसेस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और उस चक्कर में बेटा इन तीनों से क्या बन जाएगा? जीपीटी एंजाइम बन जाएंगे। तो यहां पे बेटा काम शुरू करवाने के लिए इंड्यूसर की तरह काम कौन किया है? ये जो प्रोसेस हो पाया है पॉसिबल, वो किसकी वजह से हो पाया है? लैक्टोज की वजह से। तो समझो यहां पे लैक्टोज किसकी तरह काम कर रहा है? इंड्यूसर की तरह। इंड्यूसर यानी कि बेटा स्टार्ट करवाने के लिए कौन मदद किया? लैक्टोज। अब समझो बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि अगर लैक्टोज आएगा तो काम चलेगा और नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। तो जनरली दिमाग में क्या तुम लोगों के रहता है कि रिप्रेसर प्रोटीन जो आगे का रेगुलेटरी जीन है वो तो वही प्रोटीन बनाएगा जिसकी वजह से वो जाके जुड़ेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा और काम होगा। बट आपको ऑपोजिट याद रखना है। अगर काम करवाना नहीं करवाना है, मान लो कि जीपीटी नहीं बनाना है, तब रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ेगा, ठीक। अगर काम करवाना है तो रिप्रेसर प्रोटीन वहां पे जाके नहीं जुड़ेगा। समझ आया? तो बेटे आप इस टॉपिक से क्या समझे? आप लैक ऑपेरॉन के कंसेप्ट से समझे हैं कि अगर बॉडी में लैक्टोज आया है और या फिर मान लो कि लैक्टोज किसी को बनाना है, यानी फॉर्म करना है या मेटाबोलाइज करना है, हर एक चीज के लिए बॉडी क्या करता है बेटा? एंजाइम बनाता है, ठीक है ना। अगर मान लो लैक्टोज से रिलेटेड है तो हम इसका नाम क्या रख देंगे? लैक ओपेरॉन। अगर मान लो एराबिनोज शुगर से रिलेटेड है तो हम इसको क्या बोल देंगे? एरा ओपेरॉन। समझ में आया? एक और ओपेरॉन है ना, कौन सा? लैक्टोज हो गया, लैक ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, और कुछ ओपेरॉन पढ़े हो और एक्स्ट्रा? एक और ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन एराबिनोज से करेगा तो एरा ओपेरॉन। एक और ओपेरॉन है, एनसीईआरटी नाम का चीज है,
कब निकालोगे? 2 साल बाद। ठीक है, तो बेटा अगर लैक्टोज, तो ये कब काम कर रहा है? या तो फॉर्म करना है या तो मेटाबोलाइज करना है। दोनों ही केसेस में ओपेरॉन चलते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है ना? आपने पढ़ा है बेटे, हम लैक ओपेरॉन का डिस्कशन कर रहे थे। लैक ओपेरॉन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपके बॉडी में, नॉट आपके बॉडी, प्रोकैरियोट के बॉडी में कोई भी लैक्टोज का, अराबिनोज का, किसी भी चीज़ का डाइजेशन होगा या फिर बेटा क्या होगा, उसको बनाना होगा, फॉर्म करना होगा। तो यानी क्रिएट करने के वक्त में या मेटाबोलाइज करने के वक्त में क्या होता है बेटे? ओपेरॉन चलता है। ओपेरॉन का मतलब क्या है? ऑपरेट करना, कि वो प्रोसेस करना है या नहीं करना है। समझ में आया? करना है या नहीं करना है, ये ओपेरॉन बताता है। ठीक है, अब बेटा हमारा टॉपिक क्या था कि काम कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया कि रेगुलेटरी प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन में आप पढ़ चुके हो। क्या था? रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करेगा? प्रमोटर को इन्फॉर्म करेगा कि वो काम करना है या नहीं करना है। समझ में आया? तो रेगुलेटरी प्रोटीन के पास अगर लैक ओपेरॉन चल रहा है तो रेगुलेटरी प्रोटीन के पास कौन सा जीन रहता है बेटा? लैक आई होता है। ठीक, लैक आई होगा, क्या होता है? लैक आई होता है। लैक आई बेटा हमेशा कौन सा प्रोटीन बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। कभी भी क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके कहां जुड़ जाता है? प्रमोटर के ओपेरॉन रीजन में। अगर वो जुड़ गया यानी वो काम अब नहीं होगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपेरॉन को बंद कर दिया गया, वो जाके जुड़ गया है जबरदस्ती, और उसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, अब मान लो जब ओपेरॉन करना है तो आपका जो रेगुलेटर प्रोटीन है वो फिर से क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन ही बनाएगा। बट अभी क्या होगा बेटा? बाहर से थोड़े थोड़े लैक्टोज आ गए हैं और वो जाके जुड़ गए हैं किसके साथ? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। अब उन्होंने रोक लिया और जाने ही नहीं दिया प्रमोटर के पास। ठीक है ना? उसकी वजह से बेटा आरएनए पॉलीमरेज और साथ में सिग्मा फैक्टर जाके प्रमोटर रीजन में जुड़ जाते हैं। इससे पहले क्या हुआ था? रिप्रेसर जुड़ गया, तब जगह ही नहीं बची आरएनए पॉलीमरेज और रो को सिग्मा को जुड़ने के लिए, तो प्रोसेस रुका हुआ था, राइट? बट अभी तो रिप्रेसर को रोक लिया गया है। किसने रोका? लैक्टोज ने रोका। तो अब वहां पे आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा जाके जुड़ सकता है कि नहीं? जुड़ जाएगा और उसकी वजह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा ट्रांसक्रिप्शन होंगे और आपका क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है लैक जी। लैक जी से कौन सा एंजाइम बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो क्या करेगा बेटा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। दूसरा क्या था? लैक वाई। लैक वाई क्या बनाता है? परमिएज, जो कि किसकी तरह कैसे काम करता है? जैसे ही परमिएज बनेगा और लैक्टोज को घुसाएगा, जितना है आओ, तो काम जल्दी हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? और ज्यादा बुलाया जाएगा, उसका डाइजेशन होगा। और तीसरा लैक ए से क्या बनता है? ट्रांस एसिटाइलेज। उसका फंक्शन दिया हुआ नहीं है, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि एसिटाइल का एडिशन होता है उसके डाइजेशन या फॉर्मेशन के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हो गया। उसके बाद क्या होता है बेटा? लैक जेड वाई ए काम किया और लैक्टोज का डाइजेशन हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ेंगे तो काम नहीं होगा, रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ेगा तो काम होगा। कोई दिक्कत? अगर रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ गया तो वो किसको नहीं जुड़ने देगा? प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर को जुड़ने नहीं देगा, काम नहीं होगा। बट अगर मान लो रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ गया, ठीक है ना? अगर मान लो रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ा तो उस चक्कर में कौन जुड़ जाएगा वहां पे जाके? एंड सिग्मा फैक्टर। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपका काम चलेगा। ठीक है ना? समझ में आया?